चलते रहे हम कहीं जहाँ ना हो कोई, साथ जो तेरा हो मिल जाए बस इतना ही। कैसे करूँ मैं तुझसे ये बयां, अब दिन रात का ना मुझे पता, जानू ना मैं क्या मुझे हुआ, ये कुछ अलग बात है। कुछ तेरे कुछ मेरे, कुछ तेरे कुछ मेरे में क्या है बता दे, समझ में पाऊं ना तुझे कैसे मैं कहूँ। मेरी बातों में बस तू, ना लेना देना सबसे, चाहिए बस तू जो मिल जाए तो तू मैं को जाने दो, आखिर में हम कह सकूं। तू जो मिल जाए तो तू मैं को जाने दो, आखिर में हम कह सकूं। ऑल राइट, तो आज के इस एपिसोड में जनरल मुझे बात करनी थी आपके एक बहुत ही रिसेंटली पाए गए डीएम के बारे में। जी हाँ, डीएम में हमारे सब्सक्राइबर समीर ने लिखा था कि मैं आपके चैनल को अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया हूँ और कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं शायद एक बैड बॉय नहीं हूँ, मैं शायद एक नाइस गाय हूँ, या पता नहीं कुछ भी ऐसा हो जिसके कारण मुझे बहुत रिजेक्शन मिलती है। जब भी किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ, किसी भी लड़की से अपने इंटरेस्ट जाया करता हूँ, वो मुझे मेरे शक्ल पे रिजेक्ट कर देती है। हाउ टू नॉट गेट रिजेक्टेड, हाउ टू बिकम अ बैड बॉय अट्रैक्टिव मैन। अगर आपका ये वीडियो है मेंटल एसेंशियल्स पे तो भाई यू नो द ड्रिल, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। बट इफ यू आर ऑन द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर आप मेरी शक्ल और मेरा ये इंट्रो पहली बार देखने वाले हैं तो भाई वॉच इट टिल द एंड, लर्न द mere बेसिक्स एंड हेल्प यू गेट बेटर इन योर लाइफ। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो इंट्रो। तू जो मिल जाए तो तू मैं को जाने दो, आखिर में हम कह सकूं। तू जो मिल जाए तो तू मैं को जाने दो, आखिर में हम कह सकूं। ओके, तो भाई इससे पहले कि मैं ये शेयर करूं कि रिजेक्शन आपको मिलता क्यों है, ऐसा क्या बुरा है आप में, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं आप में, वेल आपको पहले रिजेक्शन का क्लियर मीनिंग समझना पड़ेगा। इफ यू आर इनटू समवन, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो और वो अगर आपको पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि शी इज एक्चुअली नॉट ओपन टू डेट यू इन द फ्यूचर। अगर कोई भी लड़की आपको आज रिजेक्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कल वो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं कर सकती। हम लड़कों का बड़ा अजीब सा दिमाग होता है, बड़ा प्राइमल दिमाग होता है, ब्लैक और वाइट। आज तू पसंद है तो तू 10 साल बाद भी पसंद आएगी, अगर आज तू पसंद नहीं है तो तू कभी नहीं पसंद आएगी। हमें शायद किसी को देखने के 15-20 सेकंड में पता चल जाता है कि वेदर वी वुड वांट टू परस्यू समथिंग रोमांटिक विथ हर और नॉट। लड़कियों का नहीं है, लड़कियों का दिस इज़ नॉट हाउ दे थिंक, दिस इज़ नॉट हाउ दे सी लाइफ। दे वुड वांट टू हैव एन ओपन माइंड, दे वुड वांट यू टू हैव अ शॉट इफ़ यू मेक अ फ्यू चेंजेस इन योर लाइफ। अगर आज किसी लड़की को आप में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कल आपके लाइफ में उसको इंटरेस्ट ना हो। दे आर वेरी फ्लूइड, दे आर वेरी इमोशनली सैवी। देयरफॉर रिजेक्शन का बस ये मतलब मत समझना कि आज ना बोल दिया तो भाई आई डोंट हैव एनी चांस। आई रेकमेंड कि डोंट चेज समवन हु इज जस्ट नॉट इनटू यू। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज आपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ये 5 प्रॉब्लम्स आप फिक्स करके अपने आप को बेहतर बना के शायद उस लड़की के कैलिबर तक आके यू कैन प्रॉब्ली बी विथ हर एंड यू कैन प्रॉब्ली बिकम अ लॉट मोर वाइजर एंड अ स्मार्टर मैन इन जनरल। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आज रिजेक्शन मतलब कल भी रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब जस्ट मीन्स दैट आज के इस टाइम के आपके लाइफ के या आपके जो भी जिंदगी के रूप में शी इज़ नॉट ओके विथ इट, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन परसुइंग यू इन समथिंग रोमांटिक। इट डज नॉट मीन दैट हर इमोशंस एंड हर फीलिंग्स कांट चेंज। तो आखिर क्या बदलाव लाए हम अपने आप में? व्हाट आर द चेंजेस वी मस्ट मेक इन आवर लाइव्स सो दैट वी डोंट गेट रिजेक्टेड ऑल दैट ऑफन? वेल, सबसे पहला तो आपका स्टाइल और आपका इमेज। अब मैं कोई मनीष मल्होत्रा हूँ नहीं, मैं कोई फैशन फॉरवर्ड फैशन मॉडल हूँ नहीं, मुझे फैशन के बारे में कुछ खास पता भी नहीं है। व्हाट आई नो इज़ द बेसिक्स ऑफ इमेज एंड स्टाइल। मेरा स्टाइल बहुत ही फौजी, कॉर्पोरेट, डिप्लोमेटिक टाइप का स्टाइल है। मुझे कोई मूवी में या फिर फैशन शो में नहीं चलना। सो आई डोंट वेयर एनीथिंग फनी, आई डोंट वेयर एनीथिंग दैट इज़ नॉट सेंसिबल एंड रूटीन टू मी। मेरा बड़ा बेसिक सा, बड़ा यूनिफॉर्म सा स्टाइल रूल है,
It has to be a neutral color or it has to be a color of my skin tone and it has to fit me well. If these two things work in my favor, if these two things are of my taste, भाई मेरे लिए और इससे आगे फैशन का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं. This is why I even made TME Basics. ये टी-शर्ट है हमारे TME Basics का, black TME Basics. In case you haven't, you can try it out. But this was the point behind it. With our Boston shoes, with our accessories, with everything that we make. कि भाई हम कोई फैशन कंपनी है नहीं, तो भाई हम अपने आप को फैशन कंपनी जैसा प्रमोट या मार्केट नहीं करेंगे. हम एक स्टाइल कंपनी है, हम एक इमेज कंपनी है. अगर किसी भी इंसान को, किसी भी मैन को अगर अच्छा दिखना है वेरी सिंपल वे में, वेरी सरल तरीके में, देन दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई. यू कैन ट्राई आवर टी शर्ट्स, आवर शर्ट्स, आवर जीन्स, आवर चिनोज, आवर शूज एंड यू कैन लुक गुड इन इट. मैं आपको आर्टिस्ट बनने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको थोड़ा तमीज़दार दिखने बोल रहा हूँ. इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, अगर आज तक आपने अपने स्टाइल और इमेज पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, अगर आज तक आप ढीला ढाला कुछ भी पहन के घूमते नाचते रहे, चप्पल पहन के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे, देन इट्स अबाउट टाइम यू मेक दिस चेंज. इट्स अबाउट टाइम यू मेक दिस अ बिट मोर prominent yet subtle. अब यार पता नहीं मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं, बट रिसेंटली आई मेट वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के डायरेक्टर इन द कंट्री एंड the way he looked and the way he was just in his very casual jeans and t-shirt literally blew my mind. यार मैंने इतना humble, मैंने इतना simple dressed, इतने बड़े पोस्ट का इंसान कभी देखा नहीं. I mean, I haven't seen someone at such high level of power and leadership wearing something so chill and casual. But that's how it is. You don't need to be a fashion god. You just need to keep it simple. You just need to keep it basic. You just need to keep it humble. आप जो भी पहनोगे आप पे बस फिट अच्छा होना चाहिए, आपका रंग आपके स्किन टोन का होना चाहिए और वो आपके पर्सनालिटी के साथ थोड़ा सा मैच करना चाहिए. अब अगर आपको पता नहीं अपना स्टाइल और अपना इमेज कैसे ढूंढे, वेल देन वी हैव गॉट प्लेंटी वीडियोस ऑन इट. इस चैनल पे भाई ढेर सारे वीडियोस हैं आपके स्टाइल और इमेज के लिए. यू कैन वॉच देम और एल्स इफ यू वांट मी टू वर्क विद यू, आप ईमेल करो हमें contact@mensessentials@gmail.com पे, बैठ जाएंगे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि यार रिजेक्शन और अट्रैक्शन आपके स्टाइल और इमेज पे काफ़ी नियमित है, स्पेशली व्हेन इट्स न्यू, स्पेशली व्हेन इट्स फ्रेश, स्पेशली व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. अगर आप एटलीस्ट वेल पुट टुगेदर दिख रहे हो, अगर आपकी थोड़ी ग्रूमिंग सही है, अगर आपका थोड़ा स्टाइल सेंसिबल है, देन चांसेस ऑफ यू एटलीस्ट गेटिंग द टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन राइजेज अ लॉट मोर. एंड इफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, अगर आप किसी कॉन्वर्जेशन में शामिल हो गए, अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में एक्सेप्ट हो गए, देन इट्स फॉर यू एंड योर इंटेलेक्ट टू नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ एंड दस बी द मैन दैट यू आर. लेकिन थोड़ा बेसिक सा स्टाइल और इमेज और आपका ग्रूमिंग रूटीन कैन हेल्प यू अ लॉट with it. अब जब ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ that can actually affect your image and style to some extent is your smell and your hair. Do you smell funny? Do you smell sweaty? Do you smell weird? And does your hair look shabby and awkward on you? देखो यार ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस बाल अपने शक्ल के हिसाब से और डिओड्रेंट अपने बॉडी ओडर को दूर रखने के लिए अप्लाई करना शुरू कर लो. गेट अ प्रॉपर हेयर कट फॉर योर फेस एंड फॉर योर हेयर टाइप एंड स्टार्ट अप्लाइंग एंड स्टार्ट वेयरिंग सम डिओड्रेंट्स एंड सम परफ्यूम्स. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. 10 चीज़ें नहीं खरीदनी. एक या दो कोई बेसिक से हेयर प्रोडक्ट ले लो जो हमारे आने वाले बहुत जल्द, और एक या दो कोई बेसिक सा परफ्यूम और डिओड्रेंट ले लो. बिकॉज इफ यू स्मेल फ्रेश यू आर नॉट ऑफेंसिव. अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और अगर आपकी स्मेल बड़ी अजीब सी आ रही है, देन यू वुडंट वांट टू सिट एंड टॉक टू देम, राइट? आप खुद ही भाग जाओगे वहाँ से, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो किसी को आपसे खड़े होकर बात करने की? सो जस्ट बी अ बिट मोर अवेयर. थोड़ा सा सेंसिबिलिटी, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा सोशल एक्सेप्टेंस के साथ एक डिओड्रेंट, एक परफ्यूम एंड अ हेयर कट फॉर योर फेस. तीसरी आदत भाई, ये मेरा भी पेट पीव है. आई वाज सरप्राइज, मुझे जब बोला था मेरे एक दोस्त ने कि भाई पता है मैंने इस लड़के से बात करना के बंद कर दिया. मतलब पूछा क्यों? क्योंकि यार ही यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज व्हेन ही यूज्ड टू च्यू हिज फूड. स्टॉप doing it. I mean, if you can, if you are a bit more aware of it, खाते टाइम अपना दांत दिखाना, मतलब मुंह खोल के खाना और ये आवाज़ निकालना बंद करो. This is really very annoying. This is really very immature and uncivilized, if there is a word for it, in many ways. शायद आपको लड़की बहुत पसंद भी करेगी, लेकिन ये एक दो चीज़ें होती है ना, जो बॉडी ओडर एंड द ओवरऑल ग्रूमिंग. चलिए ग्रूमिंग स्टाइल तो फिर भी लड़की छोड़ देगी, बिकॉज यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन इट लेटर. But these things are something you come up with. These things are the habits you get when you are very young. अगर आपकी आदत 5-6 साल में बन गई, then it will become a lot more difficult for you to get over it in the later run. तो अभी भी टाइम है. अगर आप खाते समय मुंह फाड़ के खाते हो और आवाज़ें निकालते हो, then please try to fix this basic social cue. चौथा चीज़, अब ये थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया, हम फिजिकल से आगे बढ़ रहे हैं, हम दिमाग में जा रहे हैं. भाई सीकिंग टू फास्ट टू सून. लड़की से मिले नहीं, नाम पता चला नहीं, दोस्त बने नहीं कि भाई सपने देखना शुरू. आई गेट इट, आपको इंटरेस्ट है उसमें, आप पसंद करते हो उसको, लेकिन भाई थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा उसको भी इन्वेस्ट करने दो. गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट, गेट टू नो अबाउट योर लाइकिंग्स, योर म्यूचुअल फीलिंग्स, चैलेंज योर सेल्फ ऑन योर इमोशंस, ऑन योर इंटेलेक्ट, एंड देन मेक
any decisions of a relationship. ये जो जल्दबाजी में जो मीडिया और बॉलीवुड के चक्कर में आप कर बैठते हो, प्लीज डोंट गेट इनटू सच स्पीडी लाइफस्टाइल. यार इतनी जल्दबाजी क्या है? Why can't you just slow things down? Why can't you take it at your own pace, at your own will? Just slow it down, take it easy. पहले जानो लोगों के बारे में, पहले जानो उनके इंटरेस्ट के बारे में, पहले बता दो चले कि भाई आपको सही में उसके सोच विचार से कुछ रिलेटेबिलिटी है कि नहीं. इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन यू बोथ? कि बस अच्छी दिखती है तो भाई हो गया दिमाग खराब. If there is nothing common between you two, then what's the point? What's the point of she looking good or you being attractive to her? Give it some time. Don't rush into things. Take it slow. Learn to take things slow. जो मुझे ले आती है आज की पांचवी, आखिरी और सबसे कॉमन बैड बॉय ट्रेट में. I don't want to use these words, but ठीक है, बैड बॉय ट्रेट क्योंकि YouTube algorithm, and that is pacing yourself. जो मैंने फोर्थ में बोला था, don't rush into things. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना स्लो हो गए कि भाई पता ही नहीं चला लड़की को कि अच्छा वो मुझे पसंद भी करता था. 2 साल बाद बोल रहे हो तो बोल रही है भाई तुझे 2 साल लग गया बोलने में. आई वॉज वेटिंग फॉर यू सिंस 2 years. सो लर्न टू पेस योर सेल्फ, लर्न टू टाइम थिंग्स आउट, लर्न टू रीड सोशल क्यूज, लर्न टू वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस. थोड़ा सा अपने IQ से निकल के EQ में भी घुसो. थोड़ा सा लोगों को जांचना, समझना, उनके बर्तावों से कुछ सीखना, उनको कोल्ड रीड करना, उनके ना कहे हुए शब्दों को भी बड़े बारीकी से समझना. These things take time and these things can only be learned once you know how to pace yourself. The whole apparent industry of bad boys or masculine men know these details very well. They know how to pace women. So इसलिए लड़कियों को लगता है कि भाई ये बंदा मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ये बंदा कितना सही है. They don't know shit, but they just know how to pace themselves. थोड़ा सा टाइम देते हैं चीज़ों को, थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अपना इमोशनल क्वोटेंट यूज़ करते हैं. She tells a lot of things, they learn a lot of things, and thus they get to know about each other a lot better. अगर आपने ये 5 चीज़ें सीख ली, अगर आपने ये 5 traits अपने आप में थोड़ा और इम्प्लीमेंट कर लिया, I mean sure nobody can learn 100% of it. मैं भी शायद आधा भी नहीं जानता इन सब चीज़ों के बारे में, बट थोड़ा सा भी अवेयरनेस, थोड़ा सा भी better than before वाला attitude can help you a lot in getting a lot less rejected and also handling rejections whenever it happens in the coming days. ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और कौन से वीडियोस देखनी है वो कमेंट करके लिख के बताओ. अगले 5 वीडियो के टॉपिक मुझे लिख के बताओ. I'll probably make it happen for you. और अगर आपको टी-शर्ट पसंद नहीं हमारी तो go to timmybasics.com. ब्रेसलेट्स timmybasics.com. बॉजन के स्नीकर आ रहे हैं आपके लिए, स्पेशली कॉलेज वालों के लिए, बिकॉज यू ऑल वांटेड समथिंग इन बजट. आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट अ स्नीकर इन योर बजट. अपेरेंटली 1500 से 2000 के बीच में genuine leather sneakers, not like our actual sneakers जो बॉजन के हैं, which is like an Italian leather. वो imported leather है भाई. That's an Italian leather, इसलिए थोड़ा महंगा है. This is going to be Indian leather, still better in quality than many other American brand जो यहाँ पे बेचते हैं, उन सब से काफ़ी अच्छा है. बट हमारे Italian leather जैसा I wouldn't say it is. There's a price difference for it obviously, but अगर आप कॉलेज में हो, this is going to be perfect for you. Italian leather boots, Italian leather suede boots, and our Indian leather sneakers coming very soon for you. Check shirts launch हो रही है, stay tuned for that. Our restocks of basics and full sleeves are coming in, stay tuned for that as well. मिलता हूं अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना. जय हिंद, टेक केयर, बाय. ये कुछ अलग बात है, कुछ तेरे कुछ मेरे, कुछ तेरे कुछ मेरे में क्या है बता दे, समझ में पाऊं ना तुझे कैसे